brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। समझ नहीं आ रहा है, मायावती जी के जो बार बार फैसले अभी बार बार बदले गए, क्या नहीं समझ पाएगा। इस देश ने परम पूज बाबा साहब को नहीं समझ पाया, इस देश ने परम पूज मानवर कांसीराम साहब को नहीं समझ पाया। जी नहीं उनको तैयार किया है और बहन जी ने लाखों लोगों को तैयार किया है और बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट भी है, नेता बनाने की फैक्ट्री भी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल यानी अंबेडकर पार्क के अंदर और यहाँ पर जो दलित स्मारक है, यहाँ पर काशीराम जी की जयंती के यहाँ पर दिन आज तमाम जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, खासकर जो मेरठ मंडल है यहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पर जो तमाम बसपा के कार्यकर्ता हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह से बसपा में उठापटक चल रही है उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर हम बातचीत करते हैं जो तमाम यहाँ पर बसपा के कार्यकर्ता एकजुट हैं। क्या नाम है आपका? भीमराव अंबेडकर पूर्व विधायक हैं, मेरठ मंडल के प्रभारी हैं। अच्छा, मेरठ मंडल के आप प्रभारी हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी एक प्रतिक्रिया, मतलब जिस तरह से आज काशीराम जी की जयंती है, इतनी उठापटक के बीच जो बसपा में चल रही है, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या? जो उठापटक जो बार बार बात आती है ना, ये अच्छी बात है। अच्छी इसका बात है। मतलब है कि उठापटक हो रही है। हाँ। अब वो किसको पटकना है हाँ। और किसको उठाना है, शायद इसमें पूरे देश का जो जातवादी ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो गैर बराबरी को आगे बढ़ाने वाली ताकतें हैं, जो गरीब कमजोर विरोधी ताकतें हैं, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, ये सब सोचती हैं कि ये आपस में ही उठापटक कर लें। इनको ये नहीं पता है कि ये गरीब कमजोर लोग इन ताकतों को पटकना चाहते हैं, इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा है। तो मायावती जी के जो बार बार फैसले अभी बार बार बदले गए, क्या नहीं समझ पाएगा। इस देश ने परम पूज बाबा साहब को नहीं समझ पाया, इस देश ने परम पूज मानवर कांसीराम साहब को नहीं समझ पाया। ये देश माननीय बहन कुमारी मायावती जी को समझना चाह रहा है, लेकिन जो गरीब कमजोर लोग हैं वो तो माननीय बहन जी को समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो जातवादी और जो पूंजीवादी ताकतें हैं, इनके लिए जब तक समाज को तैयार नहीं किए गरीब कमजोर लोगों को, और वो सत्ता पर जो है पहुंचने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ेगा। उनका जो वोट लूट के, ईवीएम में वोट की चोरी करके, गरीबों का वोट खरीद कर उनको 5-5 किलो अनाज की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, गरीबों को, मजलूमों को, कमजोर लोगों को, बेरोजगारों को। इसके लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता में लाना और आना दोनों जरूरी है। गरीबों को उनको सत्ता में लाना जरूरी है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब सत्ता में आएंगी तभी इस देश के गरीबों का, कमजोर लोगों का भला होगा, सर्व समाज का। इसकी तैयारी पूरी। अच्छा, यहाँ पर और भी जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ जो गाजियाबाद जिला अध्यक्ष हैं बसपा के, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप बहन जी के साथ काम करते हैं, उनकी पार्टी में काम करते हैं, उनके व्यवहार को आप जानते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने बार बार फैसले बदले हैं और साथ ही साथ जो आकाश आनंद को अब पार्टी से ही बाहर कर दिया, पद से नहीं पार्टी से ही बाहर कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि बसपा में आकाश आनंद की वापसी को लेकर कुछ चांसेस आपको लग रहे हैं? क्या कर सकती है मायावती जी? बहन जी का आयरन लेडी नेतृत्व है और बहन जी हमेशा 24 घंटे इस मिशन मूवमेंट को बचाने के लिए काम करती हैं। बहन जी को जब अच्छा लगेगा तो बहन जी जरूर वापसी करेंगे, क्योंकि बहन जी ने ही उनको तैयार किया है और बहन जी ने लाखों लोगों को तैयार किया है और बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट भी है, नेता बनाने की फैक्ट्री भी है। अच्छा, नेता बनाने की फैक्ट्री भी है। ठीक है, आप बताइए, आपको लगता है आकाश आनंद की वापसी कर सकती है मायावती? ये मान्य जो बहन जी का जो समय समय पर जो आप निर्णय लेती हैं, वो मान्य बहन जी के निर्णय सर्वोपरि होता है। तो समय आने पर मान्य बहन कुमारी मायावती जी सही निर्णय लेंगी और हम जो मान्य बहन जी के दिशा निर्देश पर जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उनके दिशा निर्देश पर आज पूरे मंडल के लोग मानवर काशीराम साहब की जयंती मनाने के लिए इधर हर्षोल्लास के साथ इकट्ठा हुए हैं और हम बहुत ही सभी लोग संगठन के यहाँ पर मान्य काशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो बहन जी को जानते हैं तो उनको पता है कि जो फैसला लेती हैं बिल्कुल सही लेती हैं। और भी यहाँ पर बसपा के कार्यकर्ता, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी सिंह, जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर।
अच्छा, गौतम बुद्ध नगर से जिला अध्यक्ष जी। अच्छा, थोड़ा सा आप बताइए, आप भी बहन जी को जानते होंगे थोड़ा बहुत, उनका जो व्यवहार है, तो जिस हिसाब से वो बार बार अभी फैसले उन्होंने लिए, बदले, उठापटक कर दी, उससे कहीं ना कहीं अनिश्चितता एक नहीं जा रही है क्या बसपा के कार्यकर्ताओं में कि कुछ भी हो सकता है कभी भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी का बहुत लंबा अनुभव है और जितनी हम लोगों की उम्र है लगभग उतना उनका अनुभव है, और राजनीति की बहुत बड़ी वो एक्सपर्ट है देश में। तो वो जो फैसला लेती हैं हम लोगों के लिए, वो गौरव के लिए ही लेती हैं। हम लोगों के लिए अच्छे फैसले होते हैं समाज के। आकाश आनंद जी को लेकर क्या कहेंगे आप? वो कैसे हैं पार्टी में? जब वो अभी तक थे तो जिस तरह से उन्होंने काम किया, चीजें की, आपको लगता है मतलब वो एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे ठीक थे वो? जब बहन जी ने उनको इस लायक समझा था तो उस लेवल पर लगाया था। अब बहन जी को लगा कि वो इस लायक नहीं है तो उनको साइड कर दिया। तो देखिए, फैसला है जो बहन जी उपयुक्त समझेंगी उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। अगर जब बहन जी को लगेगा कि वो फिर इस लायक परिपक्व है या इस लायक हो गए तो फिर दोबारा भी लगा सकते हैं। कार्यकर्ताओं को सुचारू रूप से काम करना कार्यकर्ता का काम है, और उसको कहाँ लगाना, कैसे काम लेना है, ये नेता का काम है। तो देखिए, यहाँ पर जो बसपा के कार्यकर्ता हैं और जो गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष हैं, गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष हैं, मेरठ मंडल से जो यहाँ पर और भी जो वरिष्ठ यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो यहाँ पर बहन जी का फैसला होता है वही सबसे ऊपर होता है। उन्हीं की, जो यहाँ पर पार्टी के वर्कर्स हैं, उन्हीं की ही सुनते हैं। अब वो आगे जो भी फैसला लें, और जिस तरह से मायावती का एक रवैया है, जो नेचर है, कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं नीचे भी गिरा देती है तो ऊपर भी उठा देती हैं। तो ऐसे में आकाश आनंद की वापसी होने के चांसेस भी यहाँ पर लग रहे हैं कि हो सकता है कि एक समय ऐसा आए कि उनको वापस ले लिया जाए। और आज हमने देखा कि आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए काशीराम जी की जयंती के दिन उनको नमन किया, और साथ ही साथ मायावती की बात करें तो उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया है। लेकिन ये कब तक एक्स पर ही पोस्ट चलता रहेगा, और धरातल पर काशीराम जी की जयंती पर पुष्प अर्पित करने के लिए आकाश आनंद कब आते हैं, ये यहाँ पर देखना होगा। नोएडा से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।